गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए उसके बाद संविधान रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को चरण में नमन करते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए सभी बड़े बड़े वक्ता बहुत बड़ी अच्छी बातें बताए और अच्छी बातें होनी भी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए हर चीज का किस तरह से क्या होता है, कब कैसे होगा। हमारे समाज में आज हमारे सभी वर्ग के लोगों से अगर जो पूछा जाए तो सीधा एक ही सवाल करते हैं कि कहाँ छुआछूत है। हमारे बगल में तो वो भी बैठ रहा है, हमारे बगल में तो वो भी बैठ रहा है, छुआछूत कहाँ है? लेकिन नहीं दोस्तों, ये धर्म का चश्मा उतार करके और देखिए कि छुआछूत कहाँ है। आज छुआछूत यहाँ नहीं है, आज छुआछूत वहाँ है जब आप अपने बच्चे को पढ़ा करके और आगे बढ़ाते हैं। उस बच्चे से पूछिए कि कहाँ छुआछूत है। आपको किसी भी पोस्ट पे नौकरी करने जाएंगे तो आपको ले नहीं रही है सरकार, भले आपके पास डिग्री है लेकिन भर्ती नहीं है। अब भर्ती नहीं रहेगा तो हमारा लोग का ड्यूटी कहाँ होगा, और जब ड्यूटी नहीं होगा तो यही समस्या हमेशा के लिए रहेगी। यहाँ तक कि आज का कहना नहीं चाहिए जिससे हम लोग तरक्की होते हैं। जो विषय एक पढ़ाया जाता है स्कूल में विज्ञान का, और विज्ञान का विषय पढ़ करके आदमी तरक्की होता है, यानी हर बात को तर्क कर सकता है कि सच है या गलत है, क्योंकि विज्ञान यही पढ़ाता है और इसका पता लगाएगा, या तो फाइनल करेगा और नहीं तो उसको साइड कर देगा। मतलब विज्ञान ऐसा एक शब्द है, विज्ञान एक ऐसा विषय है कि जो सारा चीज को जैसे पानी में से नमक छानने का काम करता है, उसी तरह से विज्ञान अपना काम करता है। उस विज्ञान को हमारा सरकार जो है आज पढ़ाना स्कूलों में बंद कर दिया है। किसी को पता है नहीं। आज जब हमने गया अपने बच्चे का सर्टिफिकेट लेने के लिए तो जब देखा विज्ञान का कॉलम नहीं भरा हुआ था तो हमने कहा कि सर क्या ये विज्ञान की परीक्षा के दिन लड़का आया नहीं था? तो मास्टर बोले कि नहीं आया तो था लड़का, लेकिन इत्तेफाक से विज्ञान का कॉलम जो है तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। 4 साल हो गया, हमारे लोग को पता ही नहीं है। बड़े बड़े वक्ताएं आएंगे, बहुत नेता आएंगे, सबसे बड़ा नेता जो हमको लूटता है उसको भी पहचानने की जरूरत है। नेता आएगा तो बोलेगा खुल के मंच से बोले अपने बच्चे को पढ़ाओ, अब बच्चे को पढ़ाओगे तो बच्चा विकास कर देगा। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस नेता को हम बैठा भेज रहे हैं और वहाँ पे बैठा के कह रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे का रक्षा करो, वो बोलता है कि विषय में पढ़ाना बंद कर दो, तो हम कैसे पढ़ाएंगे? सबसे बड़ा विषय ये है, हमारे कहने का तत्व ये है, किसी भी पार्टी को आप वोट दो, इस वोट का कीमत समझो कि किसको अगर मैं दूंगा तो हमारा काम होगा और किसको दूंगा तो नहीं होगा, पार्टी कोई भी हो। लेकिन समझना हमारा विषय बनता है कि हम उसे समझें और उसके हिसाब से काम करें। जैसे कि मान लीजिए जाए पहले भी छुआछूत बहुत था, बाबा साहब के साथ में बहुत बड़ा छुआछूत का भेद हुआ। जब बाबा साहब विदेश से पढ़ करके आए और मुंबई में आए तो वकालत करने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो कहीं जगह मिल जाए तो हम भी वकालत करने लगे। तो जब गया कचहरी में तो उसे बैठने नहीं दिया गया। जब बाबा साहब को बैठने नहीं दिया गया तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, दरवाजे पर बैठ जाएंगे। दरवाजे पर से भी लोग उनको हटा दिए, साइड में कर दिया, वहाँ बैठो, वहाँ जगह खाली, वहाँ जाके बैठो। बाबा साहब बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम इधर ही साइड में बैठ जाएंगे। साइड में कुर्सी लगा करके बाबा साहब बैठे, क्योंकि ये छूट थे और छूट होने के लिए उतना दूर उनको भेजा गया। उसके बाद से उनको केस मिलने के लिए बड़ी तकलीफ होती थी, केस नहीं जल्दी मिलता था। इत्तेफाक से एक सेठ का लड़का जो था, बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था मुंबई का, उस सेठ का लड़का का
कुछ गलती में उसको जज जो है फांसी का सजा दे देता है। जब फांसी का सजा दे देता है तो जितने वकील थे सब हार गए थे कि अब इसको फांसी होना ही होना है। वो जो सेठ था वो अपना कागज लेकर के जब किसी भी वकील के पास जाता था तो वैसे ही कागज को वकील फेंक देता था कि ये केस हमारे बस का बात नहीं है। तो ये लोग धीरे धीरे वकीलों ने मिल करके अपने में टिप्पणी करना स्टार्ट कर दिए। अरे का हमरे लगे आवा संजय हो चमर बैठल बाटे वहाँ जा हो सके तो तुम्हार लड़का इतनी हो जाए बच जाए। सेठ सोचा कि हो सकता है कि अगर वहाँ जाने से हमारा समस्या दूर हो सकता है तो हम क्यों ना वहीं चले जाए। बहुत सोचने विचारने के बाद जब सेठ वहाँ गया जैसे अपना फाइल रखा वैसे बाबा साहब जब फाइल देखे तो बोले कि ये फाइल और किसी को दिखाए हो। सेठ ने बोला साहब दिखाया ही नहीं हूँ, कोई वकील ऐसा नहीं जो बाकी है कि इस केस को मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन लास्ट में मैं हार करके आपके पास आया हूँ और आपके मस्तक पर वो चीज मैं देख रहा हूँ चमकता हुआ कि आप ही हमारे बच्चे को बचा सकते हैं। बाबा साहब कहे ठीक है, अगर जो आपका विश्वास है तो फाइल रख दीजिए और हम जो है कोशिश करेंगे। जब जज के सामने केस को पेश किया गया तो बाबा साहब चुपचाप शांतिपूर्वक बैठे थे, कुछ कहे नहीं उससे। सेठ लगा सोचने बाबा साहब जब बहस नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हो न सकता मेरे बच्चे को फांसी हो जाए। दूसरा बैठक जब हुआ तो जो है बाबा साहब वापस नहीं जो है बहस किए। इसके लिए जो है दूसरी बैठक में भी जब बहस नहीं किए तो सेठ जो है घबरा गया। सेठ ने पूछा बाबा साहब मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा जो है आपके ऊपर मैं विश्वास किया था और आप जो है इस तरह कर रहे हैं। बाबा साहब बोला ठीक है कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब लास्ट दिन आया फांसी का समय आया तो बाबा साहब वहीं खड़ा हो गए, बोले बस रुक जाओ हो गया। आपने लिखा था सिर्फ फांसी होना, मरना नहीं लिखा था। जज बोला हाँ ये तो सही बात है, फांसी तो लिखा है लेकिन मरना नहीं लिखा है। और तब से जो है वो रिवाज हो गया है कि फांसी के साथ में मरना भी लिख दिया जाता है और कलम को तोड़ दिया जाता है। तो ये कि बाबा साहब की समस्या है, आज भी वही समस्या हमारे समाज के अंदर है। और इस समस्या से उभरने के लिए एक ही रास्ता है कि जो यहाँ लिखा हुआ है नहीं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, जब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये हमारा आग्रह है। इसके साथ साथ सभी को जय भीम, जय वनवासी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।